जी क्या कहें कि मुझे बचपन में जो 1970s में सैलाब रावी में आया था और मुझे उसकी याद है बड़ी अच्छी तरीके से कि पूरी चबुर्जी तक जो है लाहौर डूब गया था। फिर 1988 के फ्लड्स याद हैं और अब जो है मल्टीपल फ्लड्स हैं कि ये 3 साल पहले तो दरियाए सिंध था। हमारी अभी किस्मत अच्छी है कि दरियाए सिंध में और झेलम में अभी तक जो है सेफ़ हैं, और मगर बाकी तीनों दरिया जो हैं हमारे वो शदीद तरीन एक इसके दर्जे होते हैं ना, एक होता है डेंजरस लेवल, फिर हाई लेवल, फिर वेरी हाई, फिर एक्सट्रीमली हाई। तो इस वक्त जो तीनों दरिया जो हैं वो एक्सट्रीमली हाई पे, चनाब, रावी और सतलुज मुख्तलिफ़ जगहों पे एक्सट्रीमली हाई पे गए हुए हैं। और सूरत हाल ये है कि चनाब जो है वो मराला से क्रॉस कर गया और उसके बाद खान की और कादराबाद में जो है वहाँ की कैपेसिटी जो है वो 9 लाख है और वहाँ इस वक्त 11-12 लाख के करीब पानी वहाँ से गुजरा है और 2 बंद तोड़ दिए गए हैं। और ताकि हेड को बचाना होता है, जो भी डैम और हेड को बचाना ज़रूरी इसलिए होता है कि उससे अगर वो टूट जाए, उनको ख़तरा हो, तो फिर मज़ीद बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान होता है। तो पीछे जो ज़राती एरिया लाखों, ये सारा सेंट्रल पंजाब जो है उसकी जो फसलें हैं वो खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। रावी पे जो है जसड़ पे जो 1,95,000 की कैपेसिटी है और 2,15,000 क्यूसेक जो है वहाँ से गुज़र रहा है। और आगे आज रात लाहौर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है कि शाहदरा में जो कैपेसिटी है वो 2 लाख है और ये 2.5 लाख के करीब पानी आ रहा है। और क्योंकि पिछले कई सालों से 38 साल से रावी के अंदर बड़ा सैलाब नहीं आया था और दरमियान में क्योंकि उन्होंने डैम्स भी बना लिए थे, तो इसलिए तमाम हाउस की स्कीमें बन चुकी हुई हैं। सो इसलिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा ख़तरा है। सियालकोट में ख़ास तौर पे डबल जेपटी हुई, एक तो 400-500 मिलीमीटर बारिश हुई, साथ में ये तीनों नाले जो हैं वो बिफर गए और चनाब का फ्लड वाटर भी साथ में मिक्स हो गया। तो इसलिए शहर के अंदर 10-10 फुट पानी है। और करतारपुर जो है करतारपुर साहब जो है मुझे याद है जब ये बनाया गया था, जो ब्रीफिंग में मैं शामिल था, और सो ख़ास तौर पर ये बताया गया था कि जनाब ये दरिया से 2-3 किलोमीटर के फासले पे है और उसको 20 फुट ऊंचा रखा गया था दरियाए रावी से, बेड से। और ख़ास तौर पे ये था और 100 साल पुराना बताया जाता रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए। तो इतना ज़्यादा पानी आया कि करतारपुर साहब जो कि पहले ही 20 फुट ऊंचा था, उसके यहाँ भी वहाँ भी दिखाए जा रहे हैं ये मनाजर के 7-8 फुट पानी जो है मेन जो मरण स्थान है गुरु नानक का, वो उसके अंदर भी ये पानी इस वक्त मनाजर नज़र आ रहे हैं। वहाँ भी पानी अब आ चुका हुआ है और आगे जो है अब देखना है कि मज़ीद जो है किस किस इलाके में ये जाते हैं। बहस सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे मौक़ों पे बड़े ये सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, एनालिसिस तजिया कर दिया जाता है। सवाल, क्या ये कुदरती की ये करिश्मा है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हो रही हैं उसकी वजह से है, या ये भारत की साजिश है? जिस तरह कहा जाता है कि हमें धमकी दी गई थी कि ये आबी हथियार जारियत की जाएगी, जो मोदी साहब ने तो फाइनली उन्होंने वाटर एज अ वेपन यूज़ किया है, या ये हमारी इंतज़ामी कोताहियाँ हैं कि हमने कई दहाइयों से रिवर बेड्स के ऊपर जो नाजायज़ तजावज़ात हो गए थे उसकी वजह से है। मैं समझता हूँ तीनों ही फैक्टर हैं। ऑफ कोर्स जो है मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और 38 साल बाद जो है सियालकोट में आप देखें ना 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। मकबूजा कश्मीर में भी चनाब की जो रिवर कैचमेंट एरिया है 200 मिलीमीटर बारिश हुई है और जम्मू दरिया में से दरियाए तवी जो गुज़रता है, बेसिक तवी का जो बड़ा पुल है वो तबाह हो गया। उनके यहाँ हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान जो है वो 40-50 लोग जो है तवी के सैलाब की वजह से मारे गए हैं वहाँ पे।
और पहले ही ये काफ़ी इंडिया में सिर्फ ये कह देना कि जी उन्होंने साजिश करके एकदम से पानी छोड़ा है, आजकल के ज़माने में मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ हमारा सारे पानी हर जगह का जो है वेबसाइट के ऊपर मौजूद होता है, उनका भी मौजूद होता है, उनका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा होता है। और ये काफ़ी 2-4 दिनों से पूरा जो सतलुज और ब्यास का सैलाब जो है पूरे ईस्ट पंजाब को उसने इफ़ेक्ट किया है। हाँ, रावी का क्योंकि बिल्कुल करीब ही उनके हमारे डैम है तो एकदम से वो छोड़ा, मगर रावी के एक वैसे ही तवी के अंदर जो वो है वो चिनाब के अंदर पानी है। तो ये इंडिया का पार्शली आप कह सकते हैं कि उनको मौका मिलता तो वो करते हैं, मगर उनके यहाँ भी बहुत बड़ा लेवल पे नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा तो ये है कि ऑफ कोर्स हमारे रिवर बेड्स के ऊपर जो तजावज़ात हैं वो उसने नुकसान पहुँचाया है, उसकी वजह से अमवात ज़्यादा हैं। और हमारे लिए क्योंकि हम बहरहाल अभी भी ज़राअती मुल्क हैं और 40 से 50-60% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है जो खड़ी फसल चावल की है कि ये सारी जो बेल्ट है सियालकोट, नारोवाल, शक्करगढ़, शेखुपुरा, गुजरांवाला, ये तमाम बासमती की बेल्ट है। और पिछले साल हमें ओवरऑल जो ज़राअत थी 13% वो कमी हुई, पाँचों की पाँचों फसलें कम हुई, मगर चावल ने फिर भी हमें बचा लिया था कि हमारी जो $32 बिलियन में से चावल जो थे $3.5 बिलियन से लेके $4.5 बिलियन तक की हमारी एक्सपोर्ट्स थी। इंडिया ने क्योंकि दरमियान में अपने चावल एक्सपोर्ट बैन किया था, वो हमें मौका मिला और इस दफ़ा हमें बड़ी उम्मीद थी कि उनके ऊपर 50% टैरिफ लगने के बाद से कि हमारा चावल जाना था। तो ये पूरा सेंट्रल पंजाब जो है वो उसकी क्रॉप्स और ख़ास तौर पे राइस जो है वो मेजर इफेक्ट हुई है और लोगों के बेताशा लाइफ स्टॉक का भी बेताशा नुकसान हुआ है। प्लस ये जो हाउसिंग स्कीमें थी, ये जो सियालकोट के इर्द गिर्द या लाहौर के इर्द गिर्द जो है, ये जो हमें स्टोरी सुनाई जाती थी रुदा की और ये दुबई की तस्वीरें दिखाई जाती थी, तो ये वो साबा रिवर बेड है जो कि ऑलरेडी पानी में आ गया है। मगर अभी आज की रात अभी खतरा है, अगले 10 घंटे जो कहा जा रहा है 10 घंटे के अंदर जिससे ये शादरा से गुजरेगा। जो भी बताया जा रहा है शादरा की टोटल कैपेसिटी वो भी अच्छे ज़मानों में वो 2 लाख की थी, अभी ये अब तो वो 2 लाख का भी, क्योंकि रिवर बेड के अंदर ये तमाम हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हुई हैं, तो 2.5 लाख का पानी क्यूसेक बताया जा रहा है गुजरेगा। अल्लाह करे खैरियत से गुजर जाए और उसके बाद दोबारा फिर जो है ना इसके ऊपर सोच विचार करनी होगी कि ये जो पूरी हाउसिंग सोसाइटी, मैं सुन रहा था आपके इब्तिदाइये में आप कह रही थी कि पार्लियामान में जो बहस हुई कि फांसी दे देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने रिवर बेड के ऊपर ये घर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई, अगर ये फांसियाँ दे दी गई जिस तरह की तजवीज़ दी गई है पार्लियामान में, तो आधी असेंबली खाली हो जाएगी। ये ज़्यादातर वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के मरून मुन्नत वहाँ से माल पानी बना के ये सारी पावर लॉबीज़ जो वहीं पहुँचती हैं, और ये इस तरह तो ये आधा पार्लियामेंट खाली करने जा रहे हैं।